एट्थ सम देखो सेवन्थ के अपोजिट है, तो अब एट्थ में क्या है, यूजिंग थ्योरम 6.2 प्रूव दैट लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स। अब ये खुद ही बता रहे हैं कि ये दोनों साइड पे मिड पॉइंट्स हैं, ठीक है। और कह रहे हैं कि ये जो लाइन जॉइन कर रही है मिड पॉइंट्स को, तो वो थर्ड साइड जो ट्रायंगल के पैरेलल है। इट मीन्स कि डी ई प्रूव करना है कि डी ई जो है वो बी सी के पैरेलल है। तो पहले आपने वैसे ही लिखना होता है, गिवन उसके नंबर होते हैं, गिवन जो है यहाँ से देख के लिख लो क्या दिया हुआ है, ठीक है। और फिर टू प्रूव, लास्ट लाइन में जो उन्होंने प्रूव क्या करना है वो लिखो, ठीक है। उसके बाद अगर कंस्ट्रक्शन कोई करनी है, कुछ ड्रॉ करना है, तो उसके लिख दो कि ये हमने बनाया, नहीं है कुछ तो वैसे ही आपने उसका प्रूफ लिख देना। प्रूफ मतलब ये सारा जो सोल्यूशन है। तो इसमें क्या है, जो गिवन है पहले इन्होंने बताया हुआ मिड पॉइंट, मिड पॉइंट अगर बताया तो ए डी डी बी के बराबर है। पहले तो इन्होंने ये बताया कि पहले बताया नहीं इन्होंने, अब ये प्रूव करना है हमने कि ये थर्ड साइड बी सी के ये जो है पैरेलल है। अगर हम मान लेते हैं कि ठीक है ये पैरेलल है, तो अगर पैरेलल होगी तो इसका प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम की क्या कहेगी, ए डी डिवाइडेड बाई डी बी ई सी। तो अब ये कह रहे हैं ए डी और डी बी तो इक्वल है, तो हमने ए डी को भी 1 मान लिया, डी बी को भी 1 मान लिया। अगर 2 2 भी है तो कट करके 1 ही हो जाएगा ना, अगर 3 3 5 5 सेम है ना तो 1 हो जाएगा। और ये भी कह रहे हैं कि क्योंकि इन्होंने बोला मिड पॉइंट या बाइसेक्ट अगर वर्ड आ जाता है तो इसका मतलब है कि दो इक्वल पार्ट हैं। वैसे भी अगर यहाँ पे एक लाइन यहाँ पे एक लाइन, मतलब कि डी बी, इसका मतलब ये होता है ए डी और डी बी एक जैसे हैं। यहाँ पे 2 लाइनें हैं, यहाँ पे 2 लाइनें हैं, इसका मतलब ये होता है कि ए ई ई सी के बराबर है। अगर बराबर है तो ये भी 1 हो जाएगा, बराबर अगर ये भी 6 है ये भी 6 है तो 6/6 1 ही हो जाएगा। तो ये हमने दोनों 1 ले लिए। अगर ये देखो, अब ये जो इन्होंने, अगर हम ये सोच लें कि ये पैरेलल है, अभी पता चल जाता है पैरेलल है कि नहीं पैरेलल। अगर पैरेलल होगा ये बताना ना कि ये डी ई जो है पैरेलल है बी सी के, डी ई पैरेलल है बी सी के। ये कैसे बताएंगे, इनकी ये रेशो प्रोपोर्शन में करते हैं, ए डी ओवर डी बी, ए ई ओवर ई सी। तो ये इक्वल है, कैसे इक्वल है, क्योंकि 1 1 आ गया, 1 1 इक्वल ही होता है, तो ये इक्वल है इसकी ये जो रेशो, तो इसका मतलब ये जो डी ई बी सी के पैरेलल है, यही प्रूव करना था, ठीक है। नेक्स्ट सम आ गया, नेक्स्ट सम देखो 9th सम। इसमें एक ट्रेपीजियम दिया हुआ, ट्रेपीजियम का हमेशा ही होता है कि ये जो दो, मतलब कोई भी दो साइड, ट्रेपीजियम में 2 साइड पैरेलल होती हैं। तो अब ये साइड पैरेलल है और इसकी 4 साइड होती हैं, ठीक है, ए बी सी डी। कई बच्चे ना इसकी लेबलिंग गलत कर देते हैं, लेबलिंग हमेशा ए बी सी डी क्लॉकवाइज करो या एंटी क्लॉकवाइज करो, लेकिन सी के ऐसे नहीं लिखना ए बी सी डी, वो गलत हो जाता है, ए बी सी डी, ठीक है, एक साइड से चल लो। तो ए बी सी डी इस तरह से नहीं लिखना, तो ए बी सी डी करके, तो ये ट्रेपीजियम है, इसका मतलब ये साइड ए बी जो है सी डी के पैरेलल है। तो इन्होंने बताया हुआ ए बी डी सी के पैरेलल है, ये बताया हुआ ये ट्रेपीजियम है, तो ए बी डी सी के ये पैरेलल है, ये पैरेलल का साइन है। इट्स डायगनल, ये डायगनल होते हैं, इंटरसेक्ट एट ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। शो क्या करना है, ए ओ डिवाइडेड बाय बी ओ इज इक्वल टू सी ओ डिवाइडेड बाय डी ओ, ये शो करना। तो पहले कंस्ट्रक्शन, इसमें कंस्ट्रक्शन है तो पहले हम लिखेंगे गिवन, गिवन यहाँ से जो दिया हुआ ये स्टेटमेंट ही दोबारा लिख देंगे, उसके भी नंबर होते हैं। फिर टू प्रूव, लास्ट लाइन शो कहा ना, शो, तो टू प्रूव हेडिंग लिख के ये लाइन लिख दो, इसके भी नंबर होते हैं। फिर कंस्ट्रक्शन हमने ये ड्रॉ करनी है एक लाइन, तो हम कहेंगे थ्रू ओ ड्रॉ ई ओ, ठीक है, ओ ई एक लाइन ड्रॉ करनी, किसके पैरेलल, डी सी के। ये डी सी के भी पैरेलल है और ए बी के भी पैरेलल है, ठीक है। तो ओ ई हमने लिखा, ओ ई इज पैरेलल टू डी सी, इट्स ऑल्सो पैरेलल टू ए बी। तो अगर ये हमने पहले ए बी के पैरेलल वाला करना है तो फिर इसमें क्या करेंगे, रेशो, क्योंकि ये फिर कौन सा ट्रायंगल देखेंगे, नहीं कौन सा ट्रायंगल देखेंगे, ये यहाँ तो कितने ट्रायंगल बन रहे हैं, नहीं नहीं, ये अगर हम ये अब देख रहे हैं, ध्यान से देखो, ई ओ हमने एक पैरेलल ड्रॉ की है लाइन ए बी के, तो कौन सा ट्रायंगल देखेंगे, ओ कहाँ से आ गया, ए बी ओ, ये ट्रायंगल थोड़ी देखेंगे, ये तो वही है बीपीटी। अगर लगेगा तो बीपीटी कैसे लगेगा, ए बी डी, ये ट्रायंगल देखो ना, इसमें इसमें ट्रायंगल में एक ये वाली साइड के ये हो गई पैरेलल, तो अब बनाओ इसके,
रेशो बनाओ। AO कितनी बार कहा है कि ये जो पैरेलल लाइन है इसके ये जो पॉइंट जहाँ पे हैं वो साइडें देखो। तो AE हाँ, AE ओवर ED इज over इक्वल टू B, O हाँ, OB और ओवर OD, ये देखा ना हमने, तो वही यहाँ लिखा हुआ है। तो इसमें अब दूसरा एक और अगर हम देखें कि अब ये देखना है OE पैरेलल है DC के, तो फिर क्या होगा, फिर कौन सा देखेंगे ट्रायंगल, फिर कौन सा ट्रायंगल देखेंगे। एक ट्रायंगल में अगर दो साइडें पैरेलल हैं, पहले AB देखा था तो ये ट्रायंगल देख लिया था ABD, अब हम इसको इसके पैरेलल कर रहे हैं, तो फिर हम देखेंगे ADC पे ये दोनों पॉइंट हैं, अब इनकी रेशो बनाओ। AE ओवर DE हाँ, AE ओवर ED over इज इक्वल टू, is equals to ED E कहाँ से आ जाएगा, फिर ये AO ओवर OC। हाँ, तो ये चीज़ें तो समझो ये वही BPTU लगी हुई है दोनों में। तो पहले आ गया AE ओवर ED इज इक्वल टू AO ओवर OC, ये वाला, ये अगर हम ट्रायंगल ये ADC देखते हैं। दूसरा ट्रायंगल ABD देखा तो इसमें आ जाएगा AE ओवर ED इज इक्वल टू ये, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होएगी, ठीक है। तो यही शो करना था AO ओवर BO इज इक्वल टू CO ओवर OD। ये देखो ये जो आ गया ना हमारा, अगर हम ये आ जाएगा, ये देखो ये साइडें इक्वल है ना, ये वाली, तो ये साइड इक्वल आ गई, तो ये साइड इक्वल आ गई, लेकिन प्रूव ये करना था, तो फिर हमने ऊपर नीचे कर दिया इसको, जैसे कि ये OB को इधर ले आए, AO ओवर OB जो चाहिए हमें, ये देखो ये शो दैट OB को नीचे ले आए, CO को ऊपर ले आए, तो ये CO ओवर OD आ गया।